सब हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम यहाँ पर जो अपना छठा चैप्टर है पोइट्स एंड पैनिकेक्स यानी कवि के बारे में, और जो पैनिकेक्स एक मेकअप का प्रोडक्ट है उसके ब्रांड के बारे में यहाँ पर अपन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको यहाँ पर कवर करेंगे, उनको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर दे रखा पहला क्वेश्चन दे रखा, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। यानी जो मेकअप करने वाले लोग हैं वो तेज, बहुत ज़्यादा आग जैसी पीड़ा कष्ट झेलते हैं, इसका मतलब क्या है। मतलब किस प्रकार की वो पीड़ा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आग जैसी बहुत ज़्यादा कष्टदायी पीड़ा की बात कर रहे हैं। बाय द फायरी माइजरी द राइटर मीन्स टू से, यानी जो आग जैसी पीड़ा है, कष्ट है, ये इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि द एक्टर्स हैड टू बियर द इंटेंस हीट जनरेटेड बाय द इनकैंडिसेंट लाइट एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर। यानी यहाँ पर दे रखा है कि जो एक्टर होते हैं, जो यहाँ पर जो एक्टर होते हैं, वो एक्टर क्या करते हैं कि वहाँ पर वो सहन करते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज जो हीट जनरेट होती है, किसके माध्यम से, वो तेज लाइट, इनकैंडिसेंट लाइट का मतलब होता है तेज लाइट। जो तेज लाइट से जो हीट जनरेट होती है उस हीट को क्या करते हैं, वो सहन करता है। बियर, बियर का मतलब होता है सहन करना। एंड एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर, और वहाँ पर लगभग है चारों ओर, जिस कमरे के अंदर मेकअप किया जाता है वहाँ पर लगभग चारों ओर है लगभग 6 से ज़्यादा या 6 के बराबर वहाँ पर क्या लगे हुए, मिरर लगे हुए। यानी एक तो तेज वहाँ पर प्रकाश होता है और फिर वहाँ पर मिरर लगे हुए। यानी जब वो प्रकाश से मिरर पर पड़ता है तो उसका प्रकाश, उसका जो तेज है, उसकी जो गर्मी है और ज़्यादा क्या हो जाती है, तेज होती है। उस तेज़ गर्मी में भी वो क्या करते हैं, मेकअप करने वाले लोग हैं, जो मेकअप करवाते हैं अपने ऊपर, वो लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर वो जो हीट है महसूस करते हैं, गर्मी सहन करते हैं, फिर भी वो मेकअप करवाते हैं वहाँ पर। इसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे दे रखा है, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर टू। यहाँ पर किस प्रकार की राष्ट्रीय एकता की बात हो रही है जिसके बारे में लेकर के यहाँ पर बात करता है। यहाँ पर क्या उदाहरण है, उदाहरण क्या दे रखा है यहाँ पर दे रखा है, द मेकअप डिपार्टमेंट कंसिस्टेड ऑफ पर्सनस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। यानी जो मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग वहाँ पर काम करते हैं वो भारत के अलग अलग देशों से वहाँ पर क्या करते हैं, आए हुए वहाँ पर काम करते हुए। द हेड ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज बंगाली। जो कि मेकअप डिपार्टमेंट का जो मुख्य व्यक्ति है वो कौन है, वो बंगाली है एक। एंड ही लेटर ही वॉज सक्सीडेड बाई अ महाराष्ट्रियन। और फिर बाद में उस मेकअप डिपार्टमेंट को आगे कौन ले जाता है, एक महाराष्ट्र का व्यक्ति ले जाता है। यानी महाराष्ट्र का व्यक्ति है उसको उत्तराधिकारी के रूप में, एक वंश के रूप में उसको आगे बढ़ाता है। एंड हीज असिस्टेंट वर धारवाड़ कनाडा। और उसका जो सहयोगी व्यक्ति होता है, वो सहयोगी व्यक्ति कौन सा होता है, कनाडा से बिलोंग करता है, धारवाड़ जो कनाडा होता है वहाँ से बिलोंग करता है। एंड आंध्र व्यक्ति होता है, यानी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एक मद्रास से जो इंडियन क्रिश्चियन होते हैं वो वहाँ पर उनका असिस्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। एंड एंग्लो बुरमे से, यानी जो एंग्लो बुरमे से वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। एंड यूजुअल लोकल तमिल्स, और जो वहाँ पर जो तमिल के जो स्थानीय लोग हैं वो भी उनका क्या करते हैं, वो वहाँ पर सहयोग करते हैं। यानी अलग अलग जगह से लोग आकर के वहाँ पर एक साथ काम करते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय एकता। एकता का मतलब क्या होता है, सब एक जगह मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पर दे रखा है कि व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो। यानी जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो लड़का होता है, ऑफिस बॉय होता है, वो क्या कार्य करता है। वाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो, और उसने वो स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया था। वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड, और वो निराश क्यों हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर दे रखा है कि इन द जेमिनी स्टूडियो द ऑफिस बॉय डिड मेकअप ऑफ द एक्टर्स। यानी जो ऑफिस बॉय है वो क्या करता है, उस मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर जो एक्टर होते हैं, जो मुख्य अभिनय होते हैं, उन अभिनय का वो क्या करता है, मेकअप करता है उस जेमिनी स्टूडियो के अंदर। एंड वो प्लेड द क्राउड, वो ऑफिस बॉय किस एक्टर का वहाँ पर मेकअप करता है, जो भीड़ के अंदर है अभिनय की भूमिका निभाते हैं। जो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, भीड़ के अंदर वहाँ पर अभिनय करना है, तो उन सारे जो एक्टर होते हैं, नायक होते हैं, उन सब का वो जो मेकअप करने वाला कार्य कौन करता था, ऑफिस बॉय करता था। बट ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, लेकिन वो वास्तव में कोई लड़का नहीं था। ही वॉज देन 40 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग कितने साल का था, वो 40 साल का व्यक्ति था।
यानी जिसको बताया गया था ऑफिस बॉय, यानी ऑफिस बॉय या ऑफिस के अंदर काम करने वाला व्यक्ति है। लगभग वो कितने साल का था, 40 साल का था। ही ज्वाइन द जेमिनी स्टूडियो ईयर्स अगो, और उसने जेमिनी स्टूडियो कई साल पहले वहाँ पर ज्वाइन कर लिया था। इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर, किस उद्देश्य के साथ उसने वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन किया था? उसने लंबे समय पहले, काफ़ी समय पहले वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन किया था कि वो एक दिन क्या बनेगा, स्टार एक्टर बनेगा, एक बड़ा सा एक्टर बनेगा, और टॉप स्क्रीन राइटर, बहुत ही बड़ा स्क्रीन राइटर बनेगा, यानी बहुत बड़ा लेखक बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, या फिर कोई लिरिक राइटर, या फिर कोई गीत या कविता लिखने वाला लेखक कवि है वो बन जाएगा, ऐसा उसने सोचा था। एंड ही वॉज अ बिट ऑफ ए पोइट, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक क्या रह गया था, एक मामूली सा कवि बन के रह गया था। एंड ही वॉज हाईली एजुकेटेड मैन, और वो बहुत ज़्यादा क्या था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। एंड ही थॉट ही वॉज नॉट मेंट फॉर डूइंग मेकअप, और वह क्या सोचता था, वह सोचता था कि वह इस मेकअप करने वाला व्यक्ति वह नहीं बना, यानी वो मेकअप करने वाला व्यक्ति है ही नहीं, यानी वो ऐसा सोचता था मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं तो किस चीज़ के लिए बना हूँ, किसी और चीज़ के लिए बना हूँ, मैं एक्टर बनने के लिए बना हूँ, मैं एक राइटर बनने के लिए बना हूँ, ऐसा वो डायरेक्टर बनने के लिए बना हूँ, ऐसा वो सोचता था। सुब्बू द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो 2 नंबर का व्यक्ति था वो कौन था? सुब्बू था, यानी 2 नंबर, यानी बॉस के बाद में जो सबसे ज़्यादा जाना पहचाना था वहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति था वो कौन था? सुब्बू था। डिड नॉट हैव एनीथिंग बेटर देन द मेकअप बॉय, उनके पास वो कौन था? डिड नॉट हैव एनीथिंग, वहाँ पर उसके पास कुछ भी नहीं था, बेटर देन द मेकअप बॉय, यानी उस मेकअप बॉय से भी ज़्यादा। सो ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एट बींग नेग्लेक्टेड, इसलिए वो हमेशा तिरस्कार होने के कारण है, वो हमेशा क्या रहता था? चिड़चिड़ा रहता था। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है चिड़चिड़ा रहना, एंड नेग्लेक्टेड का मतलब होता है तिरस्कारित होना, यानी हमेशा उसको क्या करते थे, उसकी प्रतिभाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था, हमेशा उसको ज़्यादा उच्च नहीं मानते थे, इसलिए वो हमेशा चिड़चिड़ा बन जाता था। ही वॉज कन्विंस दैट ऑल हिज वॉइस, उसने ये मान लिया था कि उसके सारे के सारे जो उसके जीवन के अंदर जो रुकावट आ रही है वो किसके कारण आ रही है? वो सुब्बू के कारण है। इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू सुब्बू, यानी उसके जीवन के अंदर जो अंधकारमय है, उसके जीवन के अंदर जो तिरस्कार उसको झेलना पड़ रहा है, और इसके अंदर जो उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? ऐसा सब कुछ वो सुब्बू के कारण हो रहा है। द ऑफिस बॉय वॉज डिसअपॉइंटेड, जो ऑफिस बॉय था वो डिसअपॉइंट था, निराश था, एट द फैक्ट दैट सुब्बू वॉज कंसिडर्ड बेटर जस्ट बिकॉज ही वॉज अ ब्राह्मण, और वह सुब्बू है वो ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेट क्यों था? क्योंकि जो सुब्बू था वो क्या समझा जाता था, वो उससे ज़्यादा अच्छा समझा जाता था वहाँ पर, और क्यों? क्योंकि वह सुब्बू कौन था? एक ब्राह्मण था। एंड ही ऑलवेज फेल्ट दैट ही डिड नॉट गेट वॉट ही डिज़र्व बिकॉज ऑफ सुब्बू ओनली, और वो यह सोचता था कि मैं सुब्बू से भी ज़्यादा मेरे पास योग्यता है, लेकिन सुब्बू से ज़्यादा मैं चीज़ें क्या करता हूँ, डिजर्व करता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर उतना वो कार्य नहीं मिल पाता है, ऐसा वो सोचता है। ठीक है, इस कारण वो क्या रहता था? चिड़चिड़ा रहता था। अब आगे दे रखा है, वाई डिड द ऑथर वाई डिड द ऑथर अपियर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो, ऐसा क्यों होता था कि जो ऑथर है वो कभी वहाँ पर ऐसा नहीं लगता था कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, द ऑथर हैड टू कलेक्ट इंपॉर्टेंट कटिंग फ्रॉम द न्यूज़पेपर, यानी कोई भी वहाँ पर सोचता था कि लेखक वहाँ पर ऑफिस के अंदर बैठा बैठा कोई भी कार्य नहीं कर रहा, वो बस निकम्मा बैठा है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर बैठकर क्या करता था? न्यूज़पेपर की कटिंग करता था। सो ही सेट एट द हिज डेस्क, इसलिए वो अपनी डेस्क पर बैठ जाता था, टेयरिंग अप न्यूज़पेपर, वहाँ पर न्यूज़पेपर फाड़ता था, डे इन एंड डे आउट, यानी पूरे दिन बैठ करके कोई अच्छी क्लिप्स होती थी, अच्छी न्यूज़ होती थी, उसको काट करके क्या करता था? अपनी फाइल के अंदर एकत्रित करता था। एंड दिस मेड द ऑन लुकर थिंक दैट ही वॉज डूइंग नथिंग, और इसी कारण से वहाँ पर जो कोई भी आते जाते लोग देखते रहते थे कि वहाँ पर वो बैठा व्यक्ति कुछ नहीं करता, वो लेखक अशोक मित्रन वहाँ पर कुछ भी नहीं करता था। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, जो ऑफिस बॉय था वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहता था? हमेशा चिड़चिड़ा क्यों रहता था? हु डिड ही सो हिज एंगर ऑन, और किसने उसका जो गुस्सा है वो किसके कारण देखता था वो? The office boy was frustrated because he felt Subbu was responsible for depriving him on his dues. वो ऑफिस बॉय हमेशा चिड़चिड़ा रहता था, वो क्यों? क्योंकि वो सोचता था कि सुब्बू के कारण वे अपनी जिम्मेदारी से क्या रह जाता है? डिप्रिव का मतलब वंचित रह जाता है, वो उसको ज़्यादा वहाँ पर कार्यभार नहीं मिलता, उसको कोई ज़्यादा वर्क अच्छा नहीं मिलता, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, वो वहाँ पर एक लेखक नहीं बन सकता, किस कारण? सुब्बू के कारण। एंड ही हैड मोर फॉर्मल एजुकेशन,
एंड इवन मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन सुब्बू। और वो ये भी मानता था कि उसके पास बहुत अच्छी क्या है, शिक्षा है, एजुकेशन है, और उसके पास अच्छी डिग्री है, वो भी किसकी तुलना में, सुब्बू की तुलना में। एंड इवन मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन द फिल्म्स, और वह सुब्बू से भी अच्छी क्या कर सकता है, फिल्म के अंदर है कोई साहसिक कोई इस प्रकार के कार्य कर सकता है, वहाँ पर अच्छी प्रकार से फिल्म की शुरुआत करवा सकता है। ड्यू टू हिज नेग्लेक्ट, लेकिन उसके विचारों को हमेशा क्या कर दिया जाता था, नेग्लेक्ट कर दिया जाता था, तिरस्कृत कर दिया जाता था। ही शोड हिज एंगर ऑन सुब्बू, इसलिए वो अपना गुस्सा किस पर दिखाता था, सुब्बू पर दिखाता था। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे दे रखा है हु वॉज सुब्बूज प्रिंसिपल, सुब्बू के प्रिंसिपल कौन थे, मुख्य व्यक्ति उसका कौन था, जो मालिक था उसका कौन था, मिस्टर एस एस वॉसन। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वॉज सुब्बूज प्रिंसिपल, जो कि सुब्बू का प्रिंसिपल कौन था, जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस था एस एस वॉसन, वही उसका कौन था, प्रिंसिपल था। ठीक है, आगे दे रखा है यहाँ पर हु वॉज द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के बॉस कौन थे, यहाँ पर दे रखा मिस्टर एस एस वॉसन द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के बॉस कौन थे, एस एस वॉसन। तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है इनका आंसर। ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर अगला आ जाएगा व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू। यहाँ पर ये इसका मतलब क्या है कि गॉड दैट फेल्ट, द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू, यहाँ पर ये भगवान है उस कार्य के अंदर क्या हो गए, असफल हो गए। द गॉड दैट फेल्ड इज द नेम ऑफ अ बुक, यानी द गॉड दैट फेल्ड ये क्या है, एक पुस्तक का नाम है। इन 6 एमिनेंट राइटर्स हैव रिटर्न 6 सेपरेट एसेस, यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, जो 6 अलग अलग जो राइटर्स है, लेखक है, उन्होंने 6 अलग अलग क्या लिखे हैं, लेखक लिखे उस किताब के अंदर। ऑल द राइटर्स हैव डिस्क्राइब देयर जर्नी, उन और सभी जो 6 लेखक जिन्होंने ये 6 अलग अलग ऐसे लिखे, उन्होंने अपनी अलग अलग जर्नी के बारे में लिखा, अपनी अलग अलग है यात्राओं के बारे में उसके अंदर मेंशन किया है। एंड टू कम्युनिज्म, वो भी किसके अंदर, कम्युनिज्म के अंदर, समाजवाद के अंदर है, साम्यवाद के अंदर है। एंड हाउ दे गॉट डिसोल्यूशन ऑफ इट एंड रिटर्न, और किस प्रकार से इस चीज़ के लिए क्या हो गए थे, भ्रमित हो गए थे, उनको एक भ्रम हो गया था और वो इससे वापस क्या हो गए थे, मुड़ गए थे। डिसोल्यूशन ये इससे साम्यवाद से अलग हो गए थे, वापस इससे मुड़ गए थे। ठीक है, इसके अंदर उसका मेंशन किया गया है। आगे देखो, आगे दे रखा है वाई वॉज कोट मंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, यानी कोट मंगलम सुब्बू है जेमिनी स्टूडियो के अंदर 2 नंबर का व्यक्ति क्यों समझा जाता था। अब देखो, या फिर ऐसा हो सकता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ सुब्बू इन जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के अंदर सुब्बू का रोल क्या होता था, वो बताइए। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आंसर उनका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। A strict hierarchy was maintained in the makeup department of the Gemini Studio, जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो मेकअप डिपार्टमेंट था, वहाँ पर कठोर अनुशासन है वो लागू किया जाता था, उसकी पालना की जाती थी। स्ट्रिक्ट हायरार्ची का मतलब तो कठोर अनुशासन। कोट मंगलम सुब्बू वॉज कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, जो कि कोट मंगलम सुब्बू था, वो जेमिनी स्टूडियो के अंदर है 2 नंबर का व्यक्ति समझा जाता था, सेकेंड नंबर का व्यक्ति समझा जाता था। बिकॉज क्योंकि ही वॉज अ हाईली टैलेंटेड पर्सन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या था, प्रतिभावान व्यक्ति था। ही हैड अ मल्टीफेस्ड पर्सनैलिटी, उसका एक बहुआयामी और बहुगुणी बहुमुखी प्रतिभा का वो क्या थी, उसके अंदर व्यक्तित्व था। एंड ही वॉज नेक्स्ट टू हिज बॉस, और वह बॉस का अगला व्यक्ति था, यानी सबसे ऊपर कौन होते थे उस डिपार्टमेंट के अंदर, बॉस थे, और बॉस के बाद जो व्यक्ति है सबसे ज़्यादा जिसको प्रायोरिटी मिलती थी, प्राथमिकता मिलती थी, वो कौन था, सुब्बू था। सुब्बू वॉज द मोस्ट सुटेबल मैन फॉर मेकिंग फिल्म्स, और सुब्बू है सबसे ज़्यादा उचित व्यक्ति था वो भी किसी फिल्म को बनाने के लिए। ही वॉज एबल टू सजेस्ट अ नंबर ऑफ वेज फॉर शूटिंग अ सीन, और वह एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी फिल्म की शूटिंग करने के लिए, किसी सीन की शूटिंग करने के लिए उसको अलग अलग प्रकार से शूट किस प्रकार से किया जाता है, वो तरीके उसको क्या कर देता था, वो उसको बताता था, प्रोड्यूसर को बताता था, सजेस्ट करता था कि आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस फिल्म को शूट कर सकते हैं, इस सीन को शूट कर सकते हैं, ऐसे बताता था वो। ही गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो, उसने जेमिनी स्टूडियो को एक अलग ही परिभाषा दी है और एक जेमिनी स्टूडियो को एक अलग दिशा के अंदर उसको मोड़ दिया है। एंड ड्यूरिंग हिज गोल्डन ईयर्स, और उसके सबसे सुनहरे सालों के अंदर, यानी जो जब जेमिनी स्टूडियो वहाँ पर जब महाराष्ट्र के अंदर जब कोई दूसरा स्टूडियो नहीं था, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाने का कार्य किसने किया था, सुब्बू ने किया था। आल्सो ही वॉज अ सक्सेसफुल एक्टर, हालांकि वह एक क्या था, एक सक्सेसफुल एक्टर भी थे, कौन, सुब्बू। एंड ही नेवर एस्पायर्ड टू लीड रोल, एक अच्छे एक्टर थे लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा था कि जो मेन एक्टर का रोल है वो मुझे दे दो, मैं कर लूँगा, ऐसा उसने कभी भी अपनी इच्छा से नहीं कहा था। ही ऑलवेज परफॉर्म बेटर देन द मेन प्लेयर्स,
और वो जब कभी भी मान लो उसको एक्टिंग का रोल मिलता था तो बाकी सारे जो मुख्य एक्टर होता था, मुख्य एक्टर से भी ज़्यादा अच्छा रोल कौन निभा लेता था, वो सुब्बू निभा लेता था। एंड सो ही वॉज वेरी पॉपुलर देयर, इसलिए वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या था, फेमस था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, व्हाट वाज पैनकेक्स एंड व्हाई डिड द जेमिनी स्टूडियो बाय इट इन ट्रक लोड्स। यानी कि पैनकेक्स क्या है और वो जेमिनी स्टूडियो उसको एक ट्रक भर करके लोड के रूप में वहाँ पर क्यों खरीद लेते थे। यहाँ पर दे रखा है पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल। यानी जो पैनकेक है क्या है, मेकअप का एक मटेरियल है, पदार्थ है, जो ब्रांड का उसका नाम है। एज इट वॉज यूज इन लार्ज क्वांटिटी, और जो जेमिनी स्टूडियो है उस मेकअप के प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करता था, यूज़ करता था। जेमिनी स्टूडियो बॉट इट इन ट्रक लोड्स, और जेमिनी स्टूडियो है उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदता था, ट्रक भर भर के मंगाता, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उनकी क्या पड़ती थी, ज़रूरत पड़ती थी मेकअप करने के लिए। अगला यहाँ पर दे रखा है, अगला दे रखा है हाउ डिड द मेकअप रूम ऑफ द जेमिनी स्टूडियो लुक। जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट है, मेकअप रूम में किस प्रकार का दिखाई देता था। हाउ डिड द पर्सन अंडरगोइंग मेकअप फील, जो कि वहाँ पर जो मेकअप करवाता था वो व्यक्ति, वो वहाँ पर क्या महसूस करता था, किस प्रकार की भावनाओं को महसूस करता था वहाँ पर। देखो यहाँ पर दे रखा है, द मेकअप रूम लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सैलून। जो कि मेकअप वाला कमरा है वो किस प्रकार का दिखाई देता था, हेयर कटिंग सैलून का सामान दिखाई देता था, या बाल काटने वाली जो नाई की दुकान होती है उसके सामान वो दिखाई देता था। अ पर्सन अंडरगोइंग मेकअप फेल्ट एक्सट्रीम हीट, और जो व्यक्ति मेकअप वहाँ पर करवाता था और जो व्यक्ति करता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी को क्या करता था, महसूस करता था। ड्यू टू हाईलाइट्स फॉलिंग ऑन मिरर्स, क्योंकि वहाँ पर जो लाइट्स होती थी और लाइट्स है बहुत ज़्यादा गिरती थी, बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट्स गिरती थी, किन के ऊपर गिरती थी, उन मिरर्स के ऊपर गिरती थी, दर्पण के ऊपर गिरती थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी हीट उत्पन्न होती थी। ठीक है, ये दे रखा है, क्योंकि पहले के समय के अंदर जो लाइट्स होती थी वो बल्ब के रूप में, जो 100 वाट के 200 वाट के बल्ब है वो काम में लेते थे, और जो मरकरी होती थी वो काम में लेते थे। ठीक है, आगे दे रखा है अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द एज ऑफ द ऑफिस बॉय एंड व्हाट वाज हिज ड्रीम। जो ऑफिस बॉय उसकी उम्र क्या थी और उसका सपना क्या था। द ऑफिस बॉय वाज लिटिल ओवर 40, यानी ऑफिस बॉय था वो लगभग कितने साल का था, लगभग 40 साल के पार का व्यक्ति था, यानी 40 साल का व्यक्ति था। ही जॉइन द जेमिनी स्टूडियो विद द ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर। उसने वहाँ पर जो जेमिनी स्टूडियो है वो ज्वाइन किया था, क्यों, क्योंकि वो एक स्टार एक्टर बनना चाहता था। सबसे जो मुख्य भूमिका निभाने वाला एक्टर होता है वो बनना चाहता था। टॉप स्क्रीन राइटर, एक लेखक बनना चाहता था, डायरेक्टर बनना चाहता था, लायरिक राइटर बनना चाहता था, यानी एक जो गीत लिखने वाला, संगीत लिखने वाला, म्यूजिक लिखने वाला जो राइटर होता वो बनना चाहता था। ठीक है, इस प्रकार से ये जो पोइट एंड पैनकेक जो कि पार्ट है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर मैंने मेंशन कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगला जो चैप्टर होगा 7वां, और वो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, और उसके बाद है उससे पहले मैं 3 पोइम्स है, उन पोइम को पहले मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।